जय गुरु जी संगत जी, सत्संग और गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को एक संयोग से प्रथम दिवस का परीक्षा काल का जो सत्संग है दिल्ली में, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार की बात है, संयोग से अगले दिन ही दिल्ली में अपने कार्यालय पहुंचने पर मुझे अस्थायी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने के लिए कहा गया। जब मैं श्रीनगर के लिए गया, वहां कार्यरत एक नवीन अधिकारी से कुछ चूक हो गई थी और एक ग्राहक के उच्च क्षेत्रीय कार्यालय में असंतोष प्रकट किया था। गुरु जी के उनके जन्म दिवस पर उनके दर्शन ना हो पाने पर निराश था। उनको लगा कि भाई मेरे को दर्शन नहीं हुए गुरु जी ने, और गुरु जी ने दर्शन नहीं देने के कारण मुझे वापस आना पड़ा। जब मैं दिल्ली पहुंचा श्रीनगर से, तो जब दिल्ली पहुंचा तो मुझे लगा कि मैं जिस कारण से यहाँ गया था, विश्वास से गया था, वो काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे गुरु जी के दर्शन नहीं हुए थे और मुझे ज्ञात था कि सब कुछ गुरु जी की इच्छा के अनुसार ही होना है। कठिन था वो पल मेरे लिए। उस पल को, परिस्थितियों को मैं समझ रहा था, तो श्रीनगर से और अवंतीपुर के कार्यालय संभालने जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा संभव क्यों हो रहा है। इससे पूर्व भी यह कार्य कर पाता, पर इस बार अंतर था। मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो करूं क्या। अंत एक मास के उपरांत मुझे जाना पड़ा कार्यालय में, बुलाया गया। उस समय मैंने गुरुजी से कहा, मैं कहा गुरुजी मालिक, आपके विश्वास पे मैं आगे जा रहा हूँ, उस सतरिया पे मुझे सेवा प्रदान हो और मैं आगे चलता रहूं। उसी तरीके से महाराज का आशीर्वाद मुझे प्रदान हुआ। और जब मैं वहां से महाराज को बोल के चला, जब महाराज का आशीर्वाद प्रदान हुआ, तो जो चीजें मेरे लिए रुकावट पड़ी हुई थी, महाराज ने ऐसे खोल दी जैसे लगा कि गुरुजी उन्हें मेरे सामने दर्शन देने हेतु सामने खड़े हो गए हैं। और मैंने उसी समय गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं अगले ही दिन दिल्ली पहुंच के वापस गया और अपने पूरे परिवार को गुरुजी के पास लेके गया। मैंने कहा, गुरुजी मेरा जन्मदिन था, आपने जब दर्शन नहीं दिया, मात्र 1 साल बाद आपने मुझे दर्शन दिए, और मुझे अपने जन्मदिन पर भी आपने एम्पायर स्टेट बुला लिया। शुक्राना है गुरुजी। मैं उन श्रद्धालुओं की तरफ से भी शुक्राना करता हूँ, उन भक्तों की तरफ से भी शुक्राना करता हूँ कि जो मुझे बताते रहे, चलते रहे। उन्होंने कहा विश्वास रखेगा आगे चलता रहेगा, और गुरुजी तेरे को संतान का सुख भी प्रदान करेंगे। जब अंकल को एम्पायर स्टेट गए, अंकल मिले, अपनी फैमिली के साथ गए, गुरुजी ने कहा जा तेनू पुत्र प्रदान किया। वो हैरान हो गया उस चीज को सुनते हुए। गुरुजी ने ब्लेस किया, उन्होंने पुत्र, उनका बेटा बहुत ही सही तरीके से आगे चला। और एक दिन की बात है, अंकल अपने मामा जी को साथ ले गए। मामा जी को विश्वास नहीं होता था, और जब मामा जी का गुरुजी ने नाम लिया, और अंदर अंदर क्या सोचता है तू मेरे लिए, तू चिंता ना कर, तू ठेकेदार है, ठेकेदारी कर, मित्रा दी भी ठेकेदारी कर। उन्होंने बताया कि जब तू ठेकों की ठेकेदारी करेगा तो तेरे को सब कुछ मिलेगा, जो तू सोच रहा है उससे अधिक मिलेगा। गलत मत सोचा कर, जो सोचे अच्छी तरीके से सोचा कर। मामा जी को तब भी विश्वास नहीं हुआ। मामा जी ने कहा चलो देखेंगे जो होगा। ठीक है मालिक, हम चलते हैं, लंगर कर दे जाओ। मैं तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हारे को वरदान दिया है, उस वरदान को तुम्हारे भांजे को संभाल के रखना है। उस चीज को उन्होंने बोला और मामा जी चल दिए। कुछ समय उपरांत ही मामा जी का बिजनेस जो ठेकेदारी का था वो और आगे चलने लगा। मामा जी का विश्वास बढ़ता गया, गुरु जी का आशीर्वाद उनको मिलता गया। जैसे जैसे उनको आशीर्वाद मिलता गया वो चलते गए, और उन्होंने गुरु जी के मंदिर में आके एम्पायर स्टेट में गुरु जी का शुक्राना किया। गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं कौन होता हूँ, क्या करने वाला, एक तुच्छ भेंट मैं लाया हूँ, उस तुच्छ भेंट को आप स्वीकार करें। मालिक ने कहा, गुरु जी ने लिया हलवा प्रसाद लिया है। उनको कैसे पता चला गुरु जी को, वो हैरान हो गया।
और हलवा प्रसाद की परात उन्होंने वहाँ रखी। उन्होंने सबको अपने समय के अनुकूल में रहते हुए भी उन्होंने उन प्रसाद को बांटा। मामा जी हैरान थे कि इनको कैसे पता चला। मामा जी ने पूछा, गुरुजी आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर मैं ये लेके आया हूँ? आज तू सच्चे दिल तो लेके आया है प्रसाद वंडन वास्ते। मैनू सब पता है, तेरा अगला भी ते पिछला भी। गुरुजी ने बोला, मुझे तेरा आगे का भी पता है, पीछे का भी पता है, और आने वाले समय में तेरा जो बलवान समय आ रहा है वो भी पता है, बट तू संभल के चलिए। गुरुजी ने कहा कि तू संभल के चलियो, कुछ समय चक्कर खा सकता है, तू मुझे भी भूल सकता है। लेकिन मामा जी ने उन चीजों का ध्यान रखते हुए आगे चलते गए, और मामा जी को टक्कर भी लगी। उन्होंने तब भी गुरुजी का जो विश्वास बना हुआ था उन्होंने वो नहीं छोड़ा, जो कि गुरुजी ने उनको कहा था। और मामा जी एकदम ठीक ठाक रहे। गुरुजी को कैसे ही पता कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए संवैधानिक है, तो गुरुजी कहते थे 8वें दिन अंदर रहकर 8वें दिन संवैधानिक है। उन्होंने एक दिन बोला उनको कि तेरे कार्यकाल में 2 दिन रात, 2 दिन अप्रैल, 2 दिन रात्रि और आगे चली गई। जब ये बातें, तो उनको पता चला कि ऐसा क्या होगा। फिर 2 दिन आकाश, एक प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में आना स्वाभाविक था। जब उन्होंने स्वाभाविक समझा तो उन्होंने आकाश को बुलाया। आकाश कहता है, मैं तो जानता नहीं ये मुझे क्यों बुला रहे हैं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जब गुरु की कृपा से हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं तो तेरी भी हो सकती हैं। और अंकल ने बोला, आकाश ने कब? अंकल ने जब बोला आकाश ने कि कब, तो चमत्कार उनके सामने उसी दिन हुआ। अंकल को विश्वास हुआ कि ये सत्संग में किस तरीके से पूरा हुआ, किस तरीके से नहीं हुआ। और उन्होंने जाके अंकल ने अपने सभी दोस्तों को बताया, रिश्तेदारों को बताया। उनके साथ कई लोग और चलने लग गए और लगे, और उस बीच में उनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि वो कभी भूल भी नहीं पाए। उन्होंने सोचा नहीं था कि जब वो घर जाएंगे तो उनके जो चीज खोई हुई थी वो उनके घर पे वापस मिल जाएंगी। ना उन्होंने गुरुजी के आगे ये चीज बोली थी, सिर्फ मन में ही सोचा था, गुरुजी जो मेरा सामान खोया है वो मुझे मिल जाए, और वो सामान उनको मिला भी। अंकल जी ने बताया कि कभी भी जब याद करोगे गुरुजी महाराज को, सच्चे मन से याद करोगे, सब कुछ होगा। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि जो भी अगर आपने कुछ मनाना है तो मेरे साथ सिंगल रह के मेरे साथ ही उन वचनों को आगे चलते रहें, करते रहें। मैं आप लोगों को ब्लेस करूंगा। संगत जी, ये सत्संग इतना बढ़िया लगा मुझे उस समय सुन के, और आज मैं आप लोगों के आगे पेश किया। शुक्राना आपका सुनने का। अंत तक इस सत्संग को जिसने भी सुना होगा उसको आप देखिएगा कैसे कैसे ब्लेसिंग प्रदान होंगी। इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।